ये क्वेश्चन एक भाई ने कमेंट में पूछा था, अभी इसी का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक ठोस शंकु के आधार का व्यास, मतलब कोई शंकु है, उसका आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसे दो कटों द्वारा, मतलब दो कट लगाए जाते हैं, जिससे ये 3 भागों में कट जाता है जो इसके आधार के समांतर है, मतलब कट लगाया जाता है इसके आधार के समांतर। कट आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ऊपरी भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, अभी देखते हैं। एक शंकु है जिसके आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर देके रखा है। ठीक है, व्यास 24 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हाइट कितना देके रखा है, हाइट देके रखा है 21 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट। अब इसमें दो कट लगाए जाते हैं जिसके द्वारा इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं 3 कट लगाते हैं। ये हो गया पहला कट, ये हो गया दूसरा कट, ये 3 भाग में बट गया। हमको क्या बोला है, ये ऊपरी वाले का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। बोल रहा है कि आधार से कट कितना सेंटीमीटर पे लगाया गया है, पहला 7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा 14, तो ये 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसको भी हम कितना लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, और ये टोटल था 21, तो ऊपर में हाइट कितना आ गया, ऊपर का हाइट h1 मान लेते हैं। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ये ऊपर वाले शंकु का। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, एल बोलते हैं ये स्लैंट हाइट को। हमारे पास सिर्फ यहाँ एक डाटा मौजूद है जो क्या है, इसका हाइट। अभी हमको क्या निकालना है, इसका आर निकालना है और फिर एल निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, अभी देखते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट सिंगल डाटा से हम निकाल नहीं सकते हैं, तो देखो पहले दो त्रिभुज दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला। ठीक है, और एक दूसरा देखो, एक ये दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल इसका कितना है 90 डिग्री और ये इसका कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो एंगल सेम है, और ये वाला जो एंगल है ये छोटे वाले और बड़े वाले का कॉमन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिमिलैरिटी का रूल लगा सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, उसके बाद वहाँ से आर और फिर कर्व सरफेस एरिया। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी और ए डी ई। ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी लगाएंगे। तो देखो अब देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलैरिटी अगर हम लगाएंगे तो ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन डी ई। अब देखो आगे हम निकालते हैं इसको। ए बी का वैल्यू कितना देके रखा है, ए बी का वैल्यू 7 है, जो इसका हाइट है ये 7, ए बी ये 7 हो गया, और ये ए डी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 21, ये 21 अपॉन 21। अब बी सी का मान हमको पता नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और नीचे कितना हो गया डी ई कितना है 12 दे के रखा है 12। ठीक है, 7 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारा मिटा लेते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल को बड़ा करके यहाँ लिख लूँ, देखो ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। ठीक है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, देखो आर कितना है, यही तो है रेडियस, आर हमारा कितना आया 4 सेंटीमीटर, और एच ये हाइट हो गया, ये कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो ये एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49 और प्लस क्या 16, इसका रूट इज इक्वल टू कितना आएगा रूट अंडर 65। ठीक है, हमारे पास सारा वैल्यू आ गया, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, एल बराबर रूट अंडर 65। तो अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। अब देखो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। देखो पाई हम लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, ये वैल्यू लो या ये वैल्यू लो, दोनों सेम है। ठीक है, आर कितना आया है हमारा 4 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 65। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 अपॉन 7 इंटू रूट अंडर 65, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से जाएगा पहले 1 बार में, ठीक है, फिर 7 से जाएगा 2 बार में, फिर 4 बचेगा, फिर 0, फिर जाएगा पॉइंट 5 बार में, और फिर कितना बार में जाएगा 6 बार में। ठीक है, और इधर रूट अंडर 65, तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अभी मैंने चैनल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन को कराया है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।